सबसे पहले तो सरकारी विभागों से निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर आप लोगों ने विद्यार्थियों को परेशान करने का ठेका ले ही लिया है तो आप लोग पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करो, जिससे कि बच्चा यहाँ पर आप लोगों के विभागों की तैयारी करे ही ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। वैसे मेरा मन वीडियो फेस वाली बनाने का था, लेकिन सेटअप रेडी ना होने की वजह से मैं जो है इस तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा एनटीपीसी का क्या हाल हुआ है रिजल्ट को लेकर। उसके बाद लगातार आप लोगों को परेशानियां यहां पर देखने को मिल रही है। आज 24 तारीख है और रेलवे आरआरसी की तरफ से आपको एक नोटिस मिला होगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जहां पर आप लोगों का एक एग्ज़ाम होना था वहां पर अब आप लोगों के 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। आप देख ही सकते हैं कि 10वीं पास वाले बच्चे को अब यहाँ पर 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक एग्ज़ाम तो इन लोगों से ठीक तरीके से होता नहीं है, लेकिन अब इन्होंने जो है यहाँ पर 2 एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाने के लिए बोल दिया है। अब देखते हैं आगे चल के यहाँ पर ये किस तरीके से कार्य करते हैं। बच्चों का प्रोटेस्ट लगातार एनटीपीसी पे बना हुआ है। बाकी ग्रुप डी वाले बच्चे क्या करते हैं ये रेलवे विभाग को आगे चल के पता चलेगा। यहाँ पर पहले का जो पैटर्न था वो आप लोग भली भांति जानते ही हैं, किस तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम होते थे, किस तरीके का पैटर्न रखा हुआ था। लेकिन जो 2018 में था उसे पूरा चेंज करके इन्होंने 2022 में परिवर्तन कर दिया है और 2 पैटर्न में यहाँ पर जो है ला दिया है। एग्ज़ाम की अगर मैं डेट की बात करूँ तो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास 1 महीना है। जो बच्चा तैयारी में लगा हुआ है वो बच्चा अपनी तैयारी को यहाँ पर लगातार कंटिन्यू रखे, क्योंकि अब आप लोगों को डबल मेहनत करने पड़ेगी, आप लोगों को 2 एग्ज़ाम निकालने पड़ेंगे। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सरकार यहाँ पर जो है बच्चों के साथ ऐसा करेगी। या अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं एक पैटर्न को लेकर, लेकिन एक पैटर्न की बजाय इन्होंने जो है 2 पैटर्न में एग्ज़ाम को ला दिया है। सरकार से निवेदन है दोबारा से, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने हमेशा ही ठेका ले लिया बच्चों को परेशान करने का, चाहे आईटीआई का बच्चा हो चाहे नॉन आईटीआई का, आईटीआई वालों को तो आप लगातार परेशान कर ही रहे हैं। अगर आपने नॉन आईटीआई वाले बच्चों को भी परेशान करने का ठेका ले लिया है तो आप बच्चों को पहले ही बता दिया करो, जिससे कि वो आपके विभाग की तैयारी ही नहीं करेगा, वो ठोकरें नहीं खाएगा। इससे बेटर होगा कि वो किसी प्राइवेट नौकरी की या किसी और लेवल की तैयारी कर देगा। यहाँ पर लगातार रेलवे की तरफ से ही ऐसे हालात चलते आते हैं और यहाँ पर आप लोगों ने अप्रेंटिस के भी हालात देखें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, और अब ग्रुप डी में भी आप लोगों के साथ इसी तरीके का हाल हो रहा है। एक चीज़ और मुझे इम्पोर्टेंट बतानी है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर अभी रिसेंटली पास हुए हैं, अपना अप्रेंटिस कंप्लीट किया है, उन बच्चों को 20% वाला कोटा नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने आपको दूसरे चैनल पे भी बता दिया था गौरव जंक्शन पे कि वह बच्चे जिन्होंने अभी अप्रेंटिस के बेस पे अपनी पास की और फॉर्म पहले ही फिल किया हुआ था ग्रुप डी का, वो बच्चे 20% वाला कोटा नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखना मेरी इस बात का। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कहीं आप लड़ने लग जाए, क्योंकि आप लोग उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं होते हैं। जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप पहले की हुई थी फिर फॉर्म को फिल किया था, तब जाके आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और अप्रेंटिस का क्या बेनिफिट होता है, जब एग्ज़ाम हो जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा, वो आप लोगों को रियलिटी आपके सामने पिक्चर बन के सामने आ जाएगी। आपको दिख ही जाएगा कि क्या अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को फ़ायदा मिलता है। जो बच्चे बोलते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं मिलता अप्रेंटिस करने के बाद, ये रियलिटी आप लोगों के सामने जब एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर रिज़ल्ट आएगा तब आपको पता चलेगी। लेकिन अब एग्ज़ाम आप लोगों को कड़ी मेहनत करने पड़ेगी। आप लोगों के पास 1 महीना है लगभग, और 1 महीने में आप लोगों को यहाँ पर जो है CBT 1 निकालना पड़ेगा और उसके बाद CBT 2 की तैयारी में लग जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग एग्ज़ाम आसानी से निकाल दें। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT 1 वालों को, और CBT 1 को जो है 15 गुना, फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक 10 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं। 100 बच्चों ने अगर यहाँ पर जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है और 100 में से 10 बच्चे जो है पास करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो है कितने भी करते तो 15 गुना बच्चों को ये लोग बुला लेंगे। तो ये 15 गुना बच्चों को बुला रहे हैं 15 टाइम्स। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत आप लोगों को करने पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और चीज़ की, एक तो DGT इतना बुरा हाल कर रखा है ITI वाले बच्चों के साथ
इनका कल एक जो है अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला था 25 जनवरी को। इस मेले की ना ही कोई खबर है और ना ही कोई अपडेट है। मैंने सारे प्लेटफॉर्म चेक कर लिए, मैंने विभाग से भी बात करी, लेकिन विभाग का कोई भी इंटीमेशन हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर विभाग ने साफ साफ मना कर दिया अभी कि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसी होगी आप लोगों को इन्फॉर्म हम लोग पोर्टल पे कर देंगे। 25 तारीख को इन्होंने बोला था कि अप्रेंटिस ड्राइव जो है रन करेंगे, लेकिन अभी तक बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये बेनिफिट देखने को नहीं मिला है। जैसा 4 तारीख को लास्ट ईयर हुआ था अक्टूबर में आई थिंक, वो चीज़ इन्होंने इस बार जो है ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करी है। और अगर ये कोविड की वजह से भी, अगर ये कोई महामारी की वजह से भी डिले हुआ है तो इनको जो है इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन के बिना बच्चे जो है अभी भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो है जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो आराम से CBT 1 निकाल देंगे और CBT 1 के बाद जो है 2 की तैयारी में लग जाएंगे। वैसे उम्मीद नहीं थी कि रेलवे जो इतना बड़ा विभाग है वो बच्चों के साथ इस तरीके का कार्य करेगा, जिनसे एक एग्ज़ाम तो ठीक से लिया नहीं जाता, वो दूसरा एग्ज़ाम भी 10वीं पास की क्वालिफ़िकेशन के बेस पे बच्चों को यहाँ पर थोप रहा है। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से चर्चा कर दी है यार। बाकी आप बताइए क्या करना चाहिए, कोई अगर ट्विटर पे जो है ट्रेंड करवाना चाहिए तो वो भी बताइए, फिर वो भी कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी NTPC की जो अभी दौड़ लगी हुई है, जो हल्ला बोल चल रहा है, उसमें बच्चे लगे हुए हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा क्या हंगामा चल रहा है, और यहाँ पर जो है बच्चे जा ही नहीं रहे उस प्रोटेस्ट से जो बच्चों के द्वारा चलाया जा रहा है। आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो है जो बच्चा तैयारी कर रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, उस तैयारी को सक्सेसफुली जो है एग्ज़ाम में अपना जो है इनपुट देकर आए और उसका आउटपुट उसे अच्छा मिले। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए यार, ताकि आप लोगों को जो है मैं टाइमली अपडेट देता रहूँ। ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी क्योंकि हमारे चैनल से ITI की कैटेगरी बहुत ज़्यादा जो है संख्या में जुड़ी हुई है, और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने भी ग्रुप डी के फॉर्म फिल किए थे। और इस बार जो ग्रुप डी के फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म इसके कब निकलेंगे देखो ये तो खबर नहीं है, लेकिन इस बार लास्ट ईयर 2018 में निकले थे और फिर उसके बाद ये फॉर्म फिल किए गए, जिसके एग्ज़ाम अब होंगे। तो 18 वाले में एक बार एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इस बार 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो अब क्या होगा आगे चल के जो परीक्षाएं होगी उसमें क्या जो है रेलवे फैसला लेगा, ये सारी जानकारी तो आप लोगों को आगे ही पता चलेगी। बाकी ये जो नोटिस है इसको आप लोग स्नैपशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल साइट पे भी है, लेकिन साइट पे ओवरलोड आने की वजह से अभी साइट ओपन नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगी थोड़ी समय बाद। ठीक है, बाकी धन्यवाद यही बोलूँगा, और बेस्ट ऑफ लक यार आपके करियर के लिए, जीवन में बढ़ते रहो, लेकिन सिर्फ एक नौकरी के पीछे मत पड़ो, क्योंकि आप लोगों को हालात दिख ही जाते हैं। और अपनी क्वालिफ़िकेशन का फ़ायदा उठाओ और स्किल पे फोकस करते रहो। धन्यवाद।